अगर हमारे देश में जंगल ऐसे ही कटते रहे तो तैयार हो जाइए पृथ्वी के समूल विनाश के लिए, और मानव द्वारा इसकी नींव रखी जा चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के दिल कांचीगौची की। हैदराबाद में जंगल काटने की घटना एक दिल दहलाने वाली घटना है। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ किया और एक पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट को हटाने की और बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कांचीगौची बोली है क्या। कांचीगौची बोली जो एरिया है वो ज़्यादातर आईटी सेक्टर्स या फिर फैंसी बिल्डिंग्स और एक्सप्रेसवे के लिए फेमस है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस एरिया के आसपास एक बहुत बड़ा लश ग्रीन फॉरेस्ट है जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जो शायद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में नहीं पाई जाती हैं। जंगल में बहुत सारे वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ वन्य जीवों से सिर्फ मतलब उन जानवरों से ही नहीं है बल्कि उन पेड़ पौधों से भी है जो इस जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 8 ऐसी प्रजातियां भी हैं जो एनिमल लिस्ट के अंदर लाई गई हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जंगल 700 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज का घर है और इसके अलावा यहाँ पे 237 बर्ड्स भी हैं जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। इसके अलावा इस जंगल में 2 वाटर बॉडीज भी हैं जिनका नाम है पिकॉक लेक एंड बफेलो लेक, और इस जंगल में 2.5 बिलियन एज ओल्ड रॉक फॉर्मेशन भी पाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो रॉक फॉर्मेशन है वो है मशरूम रॉक फॉर्मेशन या मशरूम रॉक। अभी तक हमने सारी फैक्चुअल डिटेल्स की बात कर लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे उस खौफनाक मंजर की जिसने प्रकृति और जानवरों के साथ खिलवाड़ किया। तो ये बात है 30 मार्च की, जहां तेलंगाना गवर्नमेंट ने रात के घोर अंधेरे में 30 से ज्यादा जेसीबीओं को ले जाकर पूरे जंगल को तहस नहस करना शुरू कर दिया। और ये प्रक्रिया कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, ये 2-3 दिन लगातार चली। और ये जो 2-3 दिन थे ये कोई मामूली दिन नहीं थे, ये दिन बहुत सोच समझ के चूज करे गए थे क्योंकि इस टाइम पे सरकारी छुट्टियां थी। इन्हीं 2-4 दिनों में कम से कम 2 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट काट दिया गया और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये कंफर्म भी किया गया है कि ये काम 30 मार्च से लेके 2 अप्रैल के बीच में हुआ, जहां ये सारा डिफॉरेस्टेशन किया गया। अब हम जानते हैं कि इस पे आम जनता का क्या रिएक्शन था। क्योंकि ये एरिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास था तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा वाटा फाउंडेशन जैसी फाउंडेशंस ने भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि हम मानव तो अपनी ऑक्सीजन के लिए अपना मुकदमा लेके कोर्ट पहुंच गए, लेकिन इन बेजुबान जानवरों का क्या, इन जीवों का क्या, ये अपना मुकदमा लेके किस कोर्ट जाएं? मैं ईश्वरवादी हूँ और मैं ये मानती हूँ कि ये भी अपनी फरियाद लेकर किसी कोर्ट में गए होंगे और इन्हें देर अंधेर न्याय जरूर मिलेगा। और जब इनकी फरियाद को न्याय मिलेगा तो शायद मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 25 मार्च 2020, क्या आपको ये तारीख याद है? ये वही तारीख है जब भारत का हर एक शहर और पूरा भारत लॉकडाउन के अंदर था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और हमें उस समय किस चीज की तलाश थी? क्या थी वो एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमें और हमारे परिजनों को शायद अन्य से भी ज्यादा थी? उस एक ऐसी चीज जो शायद हजारों और लाखों रुपए में भी नहीं मिल पा रही थी। क्या थी वो चीज? वो थी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो हमें नेचर से मिल रही है और मुफ्त में मिल रही है, लेकिन अभी हमें उसकी कद्र नहीं है। तो मैं आप सबको याद दिला दूं, कोरोना का सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था जो चाइना ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया था। एक ऐसा खिलवाड़ जिसकी वजह से कोरोना जैसा वायरस पूरी मानव जाति में फैल गया और इतनी हाहाकार मचा के गया, लेकिन फिर भी हमने उससे सीख नहीं ली और नेचर के साथ हम फिर से खिलवाड़ करने लग गए। ये तो वही बात हो गई कि जिस डाली पे हम बैठे हैं और उसी को अपने हाथों से काट रहे हैं। क्या आपको पता है एक 30 से 50 साल का पौधा 2 से 3 लोगों को जीवन भर ऑक्सीजन दे सकता है, वहीं एक 20 से 30 साल का पौधा 2 लोगों को जीवन भर ऑक्सीजन दे सकता है, और हम इन्हीं पौधों को काटने चले हैं। कोरोना हमें ये सिखा के गया कि अगर हम नेचर के रूल्स के साथ खिलवाड़ करेंगे या नेचर के रूल्स तोड़ेंगे तो उसका पूरा रिएक्शन मानव जाति को फेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या हम ये समझ पाए? तो आइए अब बात करते हैं और जानते हैं कि अगर ये 400 एकड़ का जंगल हैदराबाद से काटा जाता है और इसकी जगह एक आईटी पार्क बनाया जाता है तो इससे हैदराबाद के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने ये बोला है कि अगर इतना ज्यादा लश ग्रीन जंगल यहाँ से काटा जाएगा तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो सिटी का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा।
और जब ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा तो इसका ह्यूमन बॉडी पे और ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तक इस वीडियो में हमने बात कर ली कि काची काची बोली क्या है और ये जंगल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हैदराबाद सिटी के लिए। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि जब जब हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मानव जाति को झेलना पड़ा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है और इतने बड़े 400 एकड़ के जंगल को काट के यहाँ IT सेक्टर बनाने की बात करी है, तो क्या उन्होंने कोई एक ऐसा ग्रह ढूंढ लिया है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है? लेकिन अगर तेलंगाना गवर्नमेंट को ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं मिला है तो हमें इसी पृथ्वी का संरक्षण करने की जरूरत है, वरना आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जहां स्वच्छ पानी और साफ हवा मिलना मुश्किल होगा और शायद रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। इसीलिए प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। And if you find this video informative then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts and comment section में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।